Question number 14. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो इस सिचुएशन में एक गर्ल है जो एक हॉट एयर बलून को देखती है, और जिस टाइम वो देखती है उस हॉट एयर बलून को, उस समय उसकी जो नॉर्मल विजन है उससे 60 डिग्री का एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और फिर कुछ देर बाद जब वो उसी बलून को देखती है दोबारा से, तब उसी पोजीशन से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्रीज। तो अब हमें ये बताना है कि विंड की वजह से इस बैलून ने कितना ट्रैवल किया। मतलब इस फिगर में हम देखें तो हमें ये डिस्टेंस पता लगाना है। तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें ये डिस्टेंस निकालना है, यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस। तो ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून। तो इस लेंथ को फाइंड आउट करने का हमारे पास तरीका ये है कि हम सबसे पहले तो ये पूरी लेंथ निकालें, यहां से लेके यहां तक वो हम निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम ये वाली लेंथ निकालें और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। और यहाँ पर हमें हाइट दे रखी है ग्राउंड से लेके बैलून तक, लेकिन इस ट्राइंगल में हमें एंगल दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो परपेंडिकुलर लेना होगा वो लेना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन हमें हाइट दे रखी है यहाँ से लेके ग्राउंड लेवल तक। तो ग्राउंड लेवल की हाइट में से हम गर्ल की हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये हाइट बच जाएगी। तो हम इस हाइट को यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम परपेंडिकुलर की हाइट लेंगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। परपेंडिकुलर की हम हाइट लेंगे यहाँ पे 88.2 माइनस 1.2, तो ये जाएगी 87 मीटर्स। तो ये हमारे परपेंडिकुलर की हाइट होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम tan थीटा का यूज करेंगे। tan थीटा के फॉर्मूले से हम परपेंडिकुलर और बेस दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर निकालनी है बेस की वैल्यू। यहाँ पे बेस है AC इस ट्राइंगल में, जहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। तो हम यहाँ पर tan थीटा का यूज करके बेस और परपेंडिकुलर को रिलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ tan थीटा। अब tan थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 60 डिग्रीज, तो मैंने 60 डिग्री लिख दिया। अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे BC, यानी BC बाय AC। अब BC की वैल्यू हमें पता है, परपेंडिकुलर है ये, यहाँ पर DE और BC इक्वल हैं। DE की हाइट हमें दे रखी है 87 बाय AC। AC को हमें फाइंड आउट करना है। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और ये हो गया 87 AC। तो यहां से AC की वैल्यू आ जाती है 87 बाय √3 मीटर्स। तो ये है AC की वैल्यू। इसे आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम निकालेंगे AD की वैल्यू, फिर AD की वैल्यू में से AC की वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब हम आ जाते हैं दूसरे ट्राइंगल में जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्रीज। तो यहां पर भी मैं tan थीटा का फॉर्मूला यूज करूंगा। tan थीटा की जगह यहां पर है 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर यहां पर होगा सेम 87, जो कि है ये वाली साइड। 87 यहां पर परपेंडिकुलर होगा, और इस साइड को हमने नाम दिया था AD। तो ये हो जाएगा DE बाय AD। AD को मैं यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि AD को हमें फाइंड आउट करना है। तो AD, अब यहां से AD की वैल्यू आती है हमारे पास। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाय √3, और यहां से हमारे पास AD की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी 87 √3 मीटर्स। तो अब हमारे पास AD की वैल्यू भी है, AC की वैल्यू भी है, तो हम CD की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहां से लिख सकता हूं CD इज इक्वल्स टू AD माइनस AC। अब AD की वैल्यू तो आई है 87 √3, AC की वैल्यू हमने निकाली थी 87 बाय √3। अब आप यहाँ से एलसीएम भी ले सकते हैं या फिर इसे हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे
एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा 87 इंटू 3 माइनस 87 बाय √3। तो ये CD की वैल्यू है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हॉट एयर बलून ड्यू टू विंड ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से ये आंसर आएगा 174 बाय √3 मीटर्स। अब इसे हम आगे रेशनलाइज करेंगे तो ये जाएगा 174 √3 बाय 3, तो ये जाएगा 3 5 से 15, 2 बचा, 3 8 से 24, तो ये जाएगा 58 √3 मीटर्स। अब √3 की जगह आप 1.732 भी डाल सकते हैं तो उससे आंसर आ जाएगा। वो आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। इतना डिस्टेंस बैलून ने ट्रैवल किया है गिवन इंटरवल में। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है।